बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब बात होगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, बात होगी 26 तारीख के हवाले से कि 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान क्या मुतालबत लेकर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने क्या मैसेज कन्वे किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी आपे से क्यों बाहर हुए हैं और जरदारी साहब किस प्लानिंग में मसरूफ़ हैं। और इसके अलावा बताऊंगा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती एक मुअम्मा क्यों बनी हुई है। और आखिर में थोड़ी सी बात उस सहाफ़त के अलंबरदार के बारे में होगी जो शहीद जमहूरियत, जो शहीद सहाफ़त और शहीद इंसानियत अरशद शरीफ है। सबसे पहले बात करूंगा मैं लॉन्ग मार्च के हवाले से कि इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने 4 गोलियां लगने के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचना 26 तारीख को क्यों मुनासिब समझा और उनके लिए ये तारीख क्यों अहम है। इमरान खान साहब जगह जगह कारवां से ख़ताब कर रहे हैं। रवात में ख़ताब किया, खारिया में ख़ताब किया, जेलम में ख़ताब किया, जहाँ जहाँ कारवां जाता है डेली बेसिस पे उनके ख़ताबात हो रहे हैं और अवाम में एक जोशो जज्बा वलवला दीदनी है। लोग सोच रहे थे कि शायद इमरान खान साहब अब ज़ख्मी हो गए हैं, वो बैकअप कर जाएंगे, बैक एंड पे चले जाएंगे, डर जाएंगे इस कातलाना हमले से, लेकिन ये तो ना हो सका। वो मज़ीद तक़वियत मिली इमरान खान साहब के मामलात को, मज़ीद ताकतवर हुए, मज़ीद लोग साथ जुड़ गए। इमरान खान साहब 26 तारीख को उन्होंने कॉल दे दिया और उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो जौक दर जौक 1 से 2 बजे दोपहर रावलपिंडी पहुंचे। अच्छा, रावलपिंडी ये पहुंच जाते हैं, कारवां ये इमरान खान साहब का रावलपिंडी जब पहुंच जाएगा तो मुतालबात क्या होंगे। सबसे अहम बात यह, इमरान खान साहब सबसे पहला मुतालबा वो तो सबके सामने है, 12 बात हो चुकी है, इलेक्शन का करेंगे। लेकिन इलेक्शन का मुतालबा जब वो करेंगे तो इलेक्शन के मुतालबे के जवाब में क्या रद्द अमल आएगा, ये बड़ी अहम बात है। इमरान खान जब मुतालबा करेंगे इलेक्शन का तो मियां नवाज शरीफ इस वक्त हमायत का ऐलान कर चुके हैं कि किसी तरह भी हमें वोट को इज्जत दे की तरफ चले जाना चाहिए। और जो नारा हमने बुलंद किया था वोट को इज्जत दो, वो इमरान खान चुरा के ले गया है। क्योंकि वोट को इज्जत तब भी मिलेगी जब इलेक्शन होंगे। तो कुछ हल्के मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि मियां साहब इलेक्शन की तरफ चले जाएं, मईशत बैठ गई है, बेड़ा गर्क हो गया है, शहबाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं जमहूरी तौर पर, इखलाकी तौर पर, माशी तौर पर। वो मुल्क को इसहाक डार और शहबाज शरीफ मिलकर मुल्क को नहीं संभाल सके। तो लेकिन कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो अनारकी चाहते हैं। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इस वक्त सोच रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आएगा वो 0+0 है। तो उस रिज़ल्ट से तो हम नताइज अखज़ नहीं कर सकेंगे, हमारी सियासत बहुत पीछे चली जाएगी। इमरान खान हुक्मरान होगा तो फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा, नैब हमारे साथ क्या करेगी। नैब के जो केस रिवर्स हुए हैं वो दोबारा मंजर आम पर आएंगे। जो कानून हमने पास किया है उस कानून को मेजॉरिटी के साथ असम्बली में पेश करके फिर से लागू कर दिया जाएगा, पुराना कानून ख़त्म कर दिया जाएगा, एहतसाब शुरू हो जाएगा। हम परेशानी का सामना करेंगे और दोबारा जेलों में जाएंगे, जिसके वो सोच रहे हैं कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते किसी सूरत पे। इसलिए 50,000 शेल, रबड़ की गोलियां, 35,000 फोर्स, जिसमें सिंध से पुलिस मंगवाई गई है, एफसी के जवान और रेंजर के जवान और इस्लामाबाद पुलिस का लाओ लश्कर
ये सब 35,000, जबकि राणा साहब और हुकूमती ऐवानों में खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ ये कह रहे थे जनाब कि सिर्फ 5,000 4,000 लोग होंगे। मियाँ साहब ने बड़े बयान दागे लंदन से कि 4-5 हज़ार लोग होंगे। अगर 4-5 हज़ार लोग होंगे तो 35,000 और 16,000 कंटेनर, 1600 कंटेनर, सॉरी 1600 कंटेनर, ये कंटेनरों का कब्रिस्तान बनाने की और खंदके खोदने की ज़रूरत क्या थी जनाब? 3,000 लोगों के लिए तो 2,000 फोर्स ही बहुत थी, 1,000 लोग ही बहुत थे। तो फिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों आपने 27 किलोमीटर के एरिए को कॉर्डर ऑफ किया? अब आते हैं इमरान खान की तरफ। जो मैं बताना चाहता था कि इमरान खान के मुतालबात क्या होंगे और इमरान खान किस तरह इनको मजबूर करेंगे इलेक्शन करवाने के लिए। इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं उनको फौरी तौर पर ब्लॉक कर देंगे, रसद रोक देंगे। जब रसद का अमल रुक जाएगा तो हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि बैरूनी दबाव भी बढ़ जाएगा और अंदरूनी दबाव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के अलावा अब कोई चारा नहीं। मुल्क सिलेक्शन का मुतहम्मल इस वक्त नहीं हो सकता। मियाँ नवाज शरीफ वहाँ बैठे सोच रहे हैं कि किसी तरह इस बहरान से निकला जाए। बेशक इलेक्शन हो जाए लेकिन इस बहरान से निकल आ जाए। तो फिर इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे? जब मियाँ साहब ये सोच रहे हैं या उनके किसी जहन के खाने में ये बात चल रही है, वो इसलिए नहीं हो रहे कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तो मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहते क्यों हैं? वो मर्ज़ी का आर्मी चीफ सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन को सिलेक्शन में बदलकर अपने आप को सिलेक्ट करके दोबारा हुकूमत में आके एंजॉय किया जाए। और अपनी ज़िंदगी में मियाँ साहब चाहते हैं, मियाँ साहब ये जान चुके हैं, भांप चुके हैं कि वो किसी सूरत दोबारा वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मरियम सफदर को मैं वज़ीर आज़म के ओहदे पर बिठा दूँ एक बार। लेकिन जो वो सोचते हैं, अवाम ऐसा नहीं सोच रहे इस वक्त मियाँ साहब। अवाम बिल्कुल इसके मुतरादफ सोच रहे हैं, मुतबादल सोच रहे हैं। अवाम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। अवाम किसी तरह की इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं चाहते। अवाम चाहते हैं कि वो ऐसे लीडर को सिलेक्ट करें जो अवाम की हकीकी उमंगों की तर्जुमानी करे और मुल्की सालमियत को महफूज बनाए और पाक अफवाज को मजबूत करे, अपनी सरहदों को मजबूत करे और ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हो, ना कि अमेरिका जैसे एयरपोर्ट पे जाके प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतरवा लिए जाएं और वो बड़ी शर्मिंदगी से कपड़े उतार दे, शटअप कॉल दिए बगैर पाकिस्तान वापस आ जाए। तो ये चीज़ें अब मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च के दौरान ख़तरा है, बल्कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर में उनकी रहाइशगाह पर भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, लेकिन किसी वक्त भी अल्लाह ना करे तमाम लीडरान, सियासी लीडरान और हमारी क़यादत महफूज रहे। ज़ाती इख्तलाफ नहीं इस जमहूरियत में होते, सियासी इख्तलाफ ज़रूर होते हैं। तो सियासी इख्तलाफात रखें लेकिन ज़ाती इख्तलाफ को तरजीह ना दें। तो उनकी जान को शदीद ख़तरा है और उनको थ्रेट्स भी हैं और किसी वक्त भी रावलपिंडी में भी उन पर हमला किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे इस चीज़ को, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए उनकी, और सिक्योरिटी फराहम करना पंजाब गवर्नमेंट की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। जबकि FIR उन पर पहले हमले की अभी तक दर्ज नहीं हो चुकी। वो नवीद को समझ से बाला तारा किस जुर्म में पकड़ा भाई आपने? FIR तो उनकी मंशा के मुताबिक दर्ज नहीं हुई और नवीद की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि नवीद को किसी वक्त भी पार किया जा सकता है। ये आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि इस मुद्दे को ख़त्म भी तो करना है भाई। ये जो हमले के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह इस मुद्दे को ख़त्म करना है, एविडेंस को ख़त्म करना है। तो उसके लिए एविडेंस के ख़त्म करने के लिए नवीद का ख़त्म होना भी ज़रूरी है। ये ज़हन में रखें आप लोग।
अब मैं अरशद शरीफ के बारे में बात करूंगा, लेकिन अरशद शरीफ से के बारे में बात करने से पहले ये आपको बताता चलूं कि 40 करोड़ रुपया अब तक कंटेनरों की किराए के मद में कंटेनर, ये जो कंटेनरों का कब्रिस्तान आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि कंटेनरों का कब्रिस्तान बना दिया गया, उसका 40 करोड़ रुपया किराया अदा कर दिया गया। 60 करोड़ रुपया वजारत ख़जाना से, वजारत दाखिला ने और मांग ली हैं। ये कंटेनरों के किराए की मद में है। और इसके अलावा जो पुलिस के अखराजात हैं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जो सिंध पुलिस के जवानों ने, शेर जवानों ने वायरल की। वो कहते हैं हमें भूखा रखा जा रहा है, खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा। आप इंडिया की चलाते थे फोर्सेस की, तो हमारी अफवाज का तो बहुत ख्याल रखा जाता है। ये पुलिस को आपने बुला के जलील क्यों किया? उनको खाने को तो दो भाई। मुल्क बैठ गया, मईशत बैठ गई है, 6% पे छोड़ के गए थे, 0 पे आ गई है। आज खान साहब को अकील करीम डैडी जो हैं वो जाके मिले हैं, मईशत का रोना रो रहे हैं कि मईशत बैठ गई है। तो कुछ ख्याल करें, आपसे मईशत संभल नहीं रही, अपनी जान छुड़ाएं और इलेक्शन की तरफ आएँ। अगर अवाम ने चाहा तो आप वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर अवाम ने चाहा। अब अरशद शरीफ की बात करते हैं। अरशद शरीफ जमहूरियत का अलंबरदार, सियासत का अलंबरदार, सहाफ़त का अलंबरदार, शराफत का अलंबरदार, एक शरीफुन नफ्स सहाफ़ी जिसने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से सहाफ़त के काम को सर अंजाम दिया, जर्नलिज़म की। उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म सिर्फ़ ये है कि वो कुछ जानता था जो कोई और नहीं जानता था। उसकी तहकीकात बहुत आगे तक चली गई थी। नैरोबी पुलिस हमने मारा, फिर बच्चा अगवा करके मारा, फिर खुरम वकार, अब नया किरदार जमशेद आ गया, उनके सामने मारा। तो ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी, इवन के UN के लोग भी कह चुके हैं, कीनिया के रिपोर्ट्स भी बाज़ आई हैं कि ये एक टारगेट किलिंग है। तो भाई उनको, उन अशकाल को, उन खूबसूरत चेहरों को मंजर आम पर तो लाएं जिन्होंने ये जुर्म सर अंजाम दिया है। सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी इस वक्त खामोश हो गए हैं। उनको क्यों खामोश करवाया जा रहा है? कौन खामोश करवा रहा है? अरशद शरीफ का कत्ल किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अरशद शरीफ का कत्ल नहीं है, सहाफ़त का कत्ल है। और एक माँ की दुहाइयाँ हैं, यतीम बच्चों की दुहाइयाँ हैं, और उस बेवा औरत की दुहाइयाँ हैं जिसको जवानी में बेवा कर दिया गया। बहरहाल मेरा वीलॉग देखते रहिए, आने वाले दिनों में बड़ी अहम खबरें आपको दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।